एक वैष्णवी जीवन की सार्थकता बताई है कि अपन संसार में आए, इस दुनिया में आए, पर अपन कहाँ जाने के लिए आए हैं, क्या पाने के लिए आए हैं, ये याद रहना चाहिए। जहां कितना समय अपन हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो यहाँ की फिक्र छोड़ के जहां परमानेंट लंबे समय के लिए जाना है वहां की फिक्र करें। मैं कई बार अपने प्रवचनों में एक दृष्टांत कहता हूं कि एक राज्य था और वो राज्य ऐसा था कि जहां राजा बनने को कोई जल्दी तैयार ना हो। अपन को लगे इतना बड़ा राज्य और राज्य के अंदर कोई राजा बनने को तैयार ना हो, ये कैसे हो सकता है। और बड़ी समृद्धि थी, बड़ी जाहो जलाली थी, और कोई भी राजा मर जावे तो कोई राजा बनने तैयार न हो तो गांव के बाहर एक हथनी को खड़ा कर दिया जाए, जो भी पहले नगर में आवे उसको हथनी माला पहरावे और उसको राजा बना दिया जाए। लेकिन गांव में कोई बनने को तैयार न हो, और जब एक राजा की मृत्यु हो गई तो दूसरे ने कहा कि अब राजा कौन बनेगा। बोले कोई तैयार ना हुआ। बोले क्यों। बोले यहां एक शर्त है। बोले क्या। बोले शर्त यह है कि यहां जो भी राजा बनता है उसे 25 वर्ष तक या 20 वर्ष तक इस राज्य में रहना होता है, यहां राज्य करना होता है, सब कुछ करना होता है। और जहां 20 साल पूरे हुए तो उसे नाव में बैठा के बहुत दूर एक आइलैंड है, एक टापू है, जिसके अंदर न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, बिल्कुल उज्जड़ है। 20 वर्ष जहां पूरे हुए उस राजा को वहां अकेले छोड़ दिया जाता है, और वहां न कोई खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, और तड़प तड़प के वो अपने प्राण त्याग देता है। और इसलिए यहां राजा बनने कोई तैयार नहीं होता। बोले 20 साल ऐशो आराम में रह के, 20 साल इस वैभव के अंदर रह के उसकी आदतें ऐसी हो गई होती हैं, और सीधे यहां से वो आइलैंड में न भोजन की व्यवस्था, न खाने पीने की व्यवस्था, और तड़प तड़प के उसको भूखे प्यासे मरना पड़ता है, तो कोई राजा बनने तैयार नहीं होता। अब कोई तैयार ना हुआ तो उस गांव के अंदर एक युवान कहीं से आया, हथनी ने माला पहना दी, और जब वो उसको राजा बना रहे थे वो तो राजी हो गया, लेकिन गांव के लोगों ने कहा ये गलती मत करना। बोले क्यों। बोले 20 साल तो मौज करेगा, लेकिन बाकी की जो भी जिंदगी है तुझे तड़प तड़प के रहनी पड़ेगी, तड़प तड़प के भूखे प्यासे मरना पड़ेगा। बोले क्यों। बोले 20 साल तक यहां राज करना है, ऐश करनी है, लेकिन उसके बाद बाकी के जितने तेरे 40 साल 50 साल जो भी बाकी रहेंगे वो तुझे जाके उस वीराने के अंदर, वीरान आइलैंड में तुझे बिताने पड़ेंगे। उसने कुछ सोचा, लेकिन वो तैयार हो गया कि मैं राजा बनने तैयार हूं। सबको लगा कैसा मूर्ख है, अभी तो युवान है, 15-20 साल का है और राजा बनने को तैयार हो गया है, और 20 साल के बाद उसके आखिरी जिंदगी वहां वीराने में बितानी पड़ेगी, मुश्किल होगा, दुखी होगा, लेकिन वो तैयार हो गया। अब जैसे ही उसकी राजगादी में उसका राज तिलक हुआ, उसने क्या किया, यहां ये जो राज था उस राज की फिक्र छोड़ी, सभी मंत्रियों को बुलाया, और मंत्रियों को बुला के कहा वो जो आइलैंड है उस आइलैंड को मैं देखना चाहता हूं। और जब आइलैंड को देखा तो क्या देखा, बिल्कुल उज्जड़, वीरान, हिंसक पशु। उसने कहा कि यहाँ पे खेती शुरू करी जाए, यहाँ पे सुंदर तालाब बनाए जाएं, यहाँ के अंदर सुंदर व्यवस्था करी जाए, खाने पीने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। और जितने 20 साल वो वहां पे रहा, ये राज्य को तो संभालता, लेकिन संग संग 20 सालों में उसने उस आइलैंड को इतना डेवलप कर दिया कि इस राज्य से भी ज्यादा वैभव वहां का बढ़ गया। और अब जब इसके 20 साल पूरे हुए तब ये रोते रोते जाएगा कि प्रसन्न होके जाएगा। और यही गलती अपन कर देते हैं। गलती अपन क्या करते हैं, जहां कुछ साल के लिए आए हैं, यहां पता नहीं कितने साल के लिए आए, पता नहीं अपन को, यहां जितने भी साल के लिए आए हैं तो यहीं की व्यवस्थाओं में इतने उलझ जाते हैं कि ये जब छोड़ के वहां परमानेंट जाना होगा, लेकिन वहां की अपन कोई भी व्यवस्था में ध्यान देते, बहुत बढ़िया, वहां की कोई भी व्यवस्था में अपन ने ध्यान नहीं दिया, और इसलिए जब जाना पड़ता है तो रोते रोते जाना पड़ता है, अपने आप को कोसते कोसते जाना पड़ता है, क्योंकि जहां लंबे समय के लिए जाना था वहां की न कोई व्यवस्था अपन ने करी, ना वहां के योग्य कोई कार्य ही अपन ने किया। लेकिन जब अपन नित्य भगवत कार्य कर रहे हैं, यानी क्या, वहां की व्यवस्था कर रहे हैं,
और वहाँ की व्यवस्था करेंगे तो जब भी जाना होगा तब आनंद से जाएंगे, प्रसन्न होके जाएंगे। और ये वैष्णवी जीवन क्या है, ये वैष्णवी जीवन की हर एक वस्तु क्या है, बोले वो व्यवस्था कर देनी, और ऐसी व्यवस्था कर दे इसलिए वैष्णव तो नाचते नाचते जाते हैं। इसलिए यहाँ कह दिया कि जो भी वैष्णव है, जो भी प्रभु का जीव है, उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि वो वैष्णव ऐसा है कि जिसका मन प्रभु से मिल गया है, और प्रभु से मन मिल गया है तो प्रभु उसके हृदय में अलग अलग प्रभु की लीलाएं अनुभूत करवाते हैं। और जब प्रभु की अलग अलग लीलाएं उसको अनुभव हो रही हैं, प्रभु उसके संग वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अनुभव, अपनी प्रसिद्धि के लिए जल्दी किसी को सुनाएगा। देखो, गुरु के आगे मन की बात कहें, बड़ों के आगे, कोई अनुभवी के आगे बात कहें, बात अलग है। लेकिन कहते हैं कि जब अलग अलग तरंगे उठती है तो तरंगे उठने पर भी उसके मन में से दीनता जानी नहीं चाहिए। क्या कहा? फिर भी दीनता बनी रहे, दीनता बनी रहे, यानी यो नहीं कि अब तो हाँ प्रभु डायरेक्ट मुझे अनुभव करा रहे हैं, प्रभु ने आज ये इच्छा करी, प्रभु ने ये लीला करी, बोले उस समय भी दीनता नहीं। दीनता यो नहीं कि मैं योग्य था और मुझे कह रहे, यो कि मेरी अंदर तो कोई पात्रता नहीं थी, मेरे अंदर तो कोई अधिकार नहीं है, ये उनकी कृपा है कि इस जीव को फिर भी आप ये वर्ण करके दे रहे हैं, फिर भी आप ये कृपा कर रहे हैं, ये बात अंदर आनी चाहिए। और कहा कि इस बात का अभिमान कभी भी ना आए, क्योंकि भगवत सेवा का, भगवत सत्संग का यदि क्षण भी अभिमान आया ना, तो प्रभु ने तो अभिमान अपनी यशोदा मैया का, गोपी जनों का भी सहन नहीं किया, तो हमारी और आपकी तो कहां बात रही। भगवत सेवा का या सत्संग का क्षण के लिए भी अभिमान आया तो कहते हैं कहां चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए हरिराय जी कहते हैं, और देखो